दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम एक ETF NFO अपडेट की इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। कोटक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला है और इसका नाम है कोटक निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF। ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसके अंदर जितने भी हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं वो शामिल है। और आपको पता है जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वो देश की बैकबोन है। सबसे अच्छे रिटर्न्स और सबसे कम, आप समझ लीजिए, जो गिरावट होती है वो इसी सेक्टर में होती है। तो आज इसका आपके सामने जो एनएफओ की जो वीडियो है वो प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। साथ में कुछ और डेटा जो है वो भी प्रेजेंट करूंगा। तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा। वीडियो 3 से लेकर 3.5 मिनट में खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आप देखिए। सबसे पहले फंड मतलब ETF। देखिए ETF में और म्यूचुअल फंड्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। ये जो ETF है, एक तरीके से ये जो हमारे इंडेक्स फंड्स होते हैं ना, उसी की तरह ही काम करता है। तो कोटक निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF ये एक ऐसा फंड है जिसके अंदर हमारे देश के जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो शामिल है। उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसके जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको दे दूं। 8 जुलाई 2026 को ये लॉन्च होने वाला है और 15 जुलाई तक ये ओपन रहेगा। तकरीबन 7-8 दिन तक ये अवेलेबल रहेगा। ओपन एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, NFO है। किसी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड नहीं है। एग्जिट लोड इसके अंदर 0% रहने वाला है। इसके अलावा 1,000 रुपए से मिनिमम इसके अंदर जो एप्लीकेशन अमाउंट है वो चालू हो जाएगी। और इसके जो फंड मैनेजर है वो है सतीश डोंडापति जी। रिस्क मीटर है इसका वेरी हाई। अब देखिए, अब ये तो आपने देख ली इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको बता दूं इस फंड के बारे में और थोड़ी एडवांस इंफॉर्मेशन। सबसे पहली बात, ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो इसके अंदर SIP का जो ऑप्शन है वो आप लोगों की ऐप देती है। डेली, वीकली, मंथली, 15 दिन पर हर तरीके का ऑप्शन आपको मिल जाता है। दूसरी बात, ये एक जो इंडेक्स फंड है या ETF का आप इसे कह सकते हैं, ये है आपका बैंकिंग सेक्टर का। तो बैंकिंग सेक्टर अगर अच्छा करेगा, स्पेशली इसके अंदर प्राइवेट बैंक्स हैं। अब प्राइवेट बैंक कौन कौन से कैसे हो गए हमारे? कोटक है, कोटक हमारा प्राइवेट बैंक ही है। HDFC है और इसके अलावा हमारा ICICI है, एक्सिस है। ये हमारे प्राइवेट बैंक है सारे। इस तरीके के जो भी बैंक्स हैं वो इस इंडेक्स के अंदर शामिल है। कोई भी गवर्नमेंट बैंक, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी इसमें शामिल नहीं। इसका प्राइवेट बैंक वाला जो इंडेक्स है ना वो अलग होता है। इसका इंडेक्स है निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स टीआर। तो जो भी इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है प्राइवेट बैंक का, जो भी रिटर्न्स ये निकाल कर देगा उतने ही रिटर्न्स ये निकाल के देगा। साथ में जो स्टॉक्स इंडेक्स में शामिल है वही स्टॉक्स इसके अंदर शामिल रहेंगे। ये जो सतीश जी हैं इसके फंड मैनेजर, वो इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को? इंडेक्स के हिसाब से चलेगा ये। तो भाई इस तरीके का है ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। समझ रहे हैं आप बात को? और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाई कोई भी नया फंड है, कोई भी नया ETF है, ETF को अगर आपको जांचना है, कोई भी नया ETF आता है, अगर आप उसको जांचना चाहते हैं रिटर्न्स वगैरह, तो सबसे अच्छा तरीका है उसका इंडेक्स देख लीजिए और उसके इंडेक्स को जो रिटर्न्स है उसको आप ट्रैक कर लीजिए। पिछले 5 साल का, 10 साल का डेटा देख लीजिए। आपको एवरेजिंग देखने के बाद पता लग जाएगा इंडेक्स कैसा काम कर रहा है। और जैसा इंडेक्स काम करेगा, रिटर्न्स देगा, वैसे ही आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड रिटर्न्स निकाल कर देगा। इसको चेक करने के लिए आप इसका जो इंडेक्स है उसको चेक कर सकते हैं। साथ में हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज आप लेना चाहें, आप 999 रुपये में अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू करना चाहें, रीबैलेंसिंग करना चाहें, स्टॉक पोर्टफोलियो, ETF हो, म्यूचुअल फंड्स हो, कंबाइंड हो, आप करवा सकते हैं। सारी सर्विसेज यहाँ पे मेंशन है। और ईयरली बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो आपको चेक करते रहना चाहिए अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए। ठीक है? तो भैया वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।